एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी का ट्रायल ऑफ फॉरेन केसेस बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है, हमने समन्स केसेस हमने बाकी पहले वाले केसेस कर लिए हैं। अब हम ये वारंट केसेस कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 19 में आता है। अब वारंट केसेस भी दो तरह के होते हैं, पर उससे पहले हम देखते हैं वारंट केसेस क्या होते हैं। वारंट केसेस क्या होते हैं? 2x पे दिया गया है, x पे, ठीक है। इसमें दिया गया है कि वारंट केसेस कौन कौन से होते हैं जो कि रिलेट करते हैं पनिशेबल विद डेथ, लाइफ या फिर 2 ईयर्स से ज्यादा, ठीक है, एंड 2 ईयर से ज्यादा, ठीक है। फाइन वाइन और 2 ईयर से कम वाले किस में डील किए गए हैं? समन्स केसेस में डील किए गए हैं, ठीक है। हमने इससे पहले सेशंस ट्रायल से के बारे में बात की है चैप्टर नंबर 18 में। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसकी मेंशनिंग कहाँ की गई है कि ये कौन से केसेस हैं, ठीक है। वारंट केसेस कहाँ पे मेंशन किया गया है? कॉलम 6 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। 6 कॉलम में फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। यानी कि आपका 7वां जन्म तो यही मानो आपके 7 जन्म ले जाएगा इसकी सजा, ठीक है। 7 जन्म कैसे? एक तो आपका चल ही रहा है प्लस छठा, तो 7वां जन्म आपका ले जाएगा, ऐसे कॉलम 6 फर्स्ट शेड्यूल, ये याद रखना। अब इसकी प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी है? प्रोसीडिंग्स फॉर वारंट केसेस, 2 तरह की प्रोसीडिंग्स है। पहला तो है पुलिस रिपोर्ट, दूसरा है कंप्लेंट केसेस, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है? प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। कहा कौन से सेक्शन में? 238 से लेकर के 243 तक दिया गया है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, उसमें आप इसका वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। मैंने सेशन से ही रिलेट करके बनाई है वीडियो। दोनों ही वीडियोस में आपको सेम लिंक मिलेगी, क्योंकि 2 चैप्टर्स मैंने एक वीडियो में कवर किए हैं ट्रिक्स के पर्पज से। और दूसरा है कंप्लेंट केसेस। पुलिस रिपोर्ट हमने कर लिया, दूसरा है कंप्लेंट केसेस। कंप्लेंट केसेस हम कैसे इन्फर करते हैं? प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट। क्या हो गया? सेक्शन 244 से 247, 244 से 247, ये क्या हो गया? प्रोसीजर फॉर वारंट केसेस। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। बहुत छोटा सा ये पोर्शन जल्दी से हो जाएगा। अब इसके सेक्शंस आप देख लो कैसे याद करने हैं। 238 से लेकर के 243, ठीक है। तो अरे आप 237 तक तो पिछला वाला था, ठीक है, वो तो आपने याद कर ही लिया होगा। बाकी ये 2, 3 इधर रख दो और फिर इसके बाद 2 डिवाइडेड 2, 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 4। तो ऐसे हो गया कैसा? 238, इसको यहाँ 2 रख दो, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया? 243। ऐसे कर लेना, नंबर्स का गेम है ये, याद हो जाएगा। अब 238 में देखो क्या प्रोवाइड किया गया है। मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट अक्यूज्ड हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207। 207 किस बारे में बात करता है? सप्लाई टू द अक्यूज्ड द कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स, पुलिस रिपोर्ट्स वगैरह, इन सब चीजों की जो सप्लाई होती है वो होनी चाहिए। देन इसके बाद 239 में किस बारे में बात हुई है? अपॉन कंसिडरिंग अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स एंड हियरिंग द अक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अगर कंसिडर, देखो ऊपर क्या हो गया? सप्लाई वगैरह हो गई, हमें पता चल गया कि सप्लाई वगैरह हो गई और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करते हैं कि ये सब सप्लाई हो चुका है। तो अब 239 में मजिस्ट्रेट जाएंगे और वो क्या करेंगे? अब तो देख लिया उन्होंने कि हाँ सबके पास है डॉक्यूमेंट्स। अब वो कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। और कंसिडर करने के बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है, चार्ज बनाएंगे, चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस। अगर उनको लगता है कि जो चार्जेस बने हैं वो ग्राउंडलेस हैं, तो उसे क्या करेंगे? डिस्चार्ज करेंगे, पार्टी, ठीक है, डिस्चार्ज करेंगे और उसके साथ साथ उसके रीजंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि उसके रीजंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। बट अगर ऐसा लगता है कि ग्राउंड्स मिले हैं तो क्या होगा? तो हम लोग सेक्शन नंबर 240 में फॉल करेंगे, ठीक है। 240 में किस बारे में बात हो रही है? आपका ओपिनियन पोस्ट 238, ठीक है। 238 को कंसिडर करने के बाद अगर आपको लगता है कि देयर आर ग्राउंड्स फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है, ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर। या फिर दूसरी चीज क्या है? विच सच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई एंड कुड बी एडिक्वेटली पनिश, ठीक है। या दूसरी चीज क्या है कि वही मजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट है ट्राई करने का और एडिक्वेटली उस पनिशमेंट को पनिश कर सकता है। किसमें? सेक्शन नंबर 240 में। तो क्या हो जाएगा? ही शैल फ्रेम चार्ज इन राइटिंग। वो क्या करेंगे? फ्रेम करेंगे। क्या फ्रेम करेंगे? चार्ज, ठीक है, ठीक है। फ्रेम करेंगे चार्ज, उसको चार्ज को क्या किया जाएगा? रेड किया जाएगा, रीड किया जाएगा, प्लस एक्सप्लेन किया जाएगा, जो हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, ठीक है। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी। प्लीड गिल्टी वाला इसमें कौन से सेक्शन में है? 240 में है। इससे पिछले वाले में कौन से सेक्शन में था? एक बार याद करके मुझे बताना अच्छे से, कौन से सेक्शन में था? 230 में ही था। कौन से सेक्शन में था? बस वो याद करके मुझे बताना।
जैसे इसमें 240 में है तो उसमें क्या था 228 में था, ठीक है, 230 में नहीं था, 228 में था। मुझे 238 लग रहा था बट ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 बात करता है कि अक्यूज ने प्लीड गिल्टी कर दिया। अब उसके पास क्या है, दो ऑप्शंस है। किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास अब दो ऑप्शंस है। कौन से दो ऑप्शन है, पहला तो क्या है, कन्विक्ट द अक्यूज ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, ठीक है, या तो कन्विक्ट कर दें या फिर क्या करें, प्रोसीड विद द ट्रायल, ठीक है, प्रोसीड विद द ट्रायल, ट्रायल के साथ प्रोसीड करें, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है इधर, है ना। तो इसके बाद उसको क्या कर लेंगे, या तो डायरेक्ट कन्विक्ट कर लेंगे या तो प्रोसीड विद द ट्रायल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, प्रोसीड विद द ट्रायल जब आगे बढ़ जाएगा तो सेक्शन नंबर 242 में देखो, अगर नहीं कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, कन्विक्ट द अक्यूज्ड, अगर कन्विक्ट नहीं हुआ है तो क्या होगा, और प्रोसीड विद द ट्रायल, कन्विक्ट नहीं हुआ है तो प्रोसीड विद द ट्रायल होगा। तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, फिक्स अ डेट, किस चीज के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अरे अब क्या होगा, विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा। जब वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो अब भैया बुलाओ, विटनेसेस को बुलाओ, वो बोलेंगे तुम प्लीड नहीं करोगे, हम तुमसे करवाएंगे कि हाँ तुमने ये ऑफेंस किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन। दूसरी चीज क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई टू द अक्यूज्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन। देखो, तुम्हें हम विटनेस बुलाएंगे और तुम्हें सपोर्ट भी देंगे, कैसे कि तुम्हें बताएंगे कि देखो अक्यूज्ड को देंगे स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो भी विटनेसेस के द्वारा बोला गया होगा वो भी हम सप्लाई करेंगे तुम्हें। साथ ही साथ क्या करेंगे, अब देखो, मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंसेस। मजिस्ट्रेट इसके बाद क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लेंगे यहाँ पे, एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन से प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लेंगे जो कि सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट विल क्वेश्चन द अक्यूज जनरली अंडर सेक्शन 313(1)(b), ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन के साथ क्या करेंगे, वो बोलेंगे तुम अपने एविडेंसेस दो, उनके एविडेंसेस। इधर क्या है, किसके एविडेंसेस ले रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, क्योंकि हमें क्या करवाना है, अक्यूज को जेल भिजवाना है, तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेंगे ना अगेंस्ट वाले। देन इसके बाद अक्यूज से जनरली क्वेश्चन करेंगे, बातचीत, ठीक है, चाय पे चर्चा कि यार तुमने ये ऑफेंस किया तो है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 243, ठीक है। 243 बात करते हैं आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस हमने ले लिए हैं पिछले। अब क्या है, आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अक्यूज शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस। अब बारी आती है अक्यूज्ड की कि भैया तुमने जो जो बोला अब मैं उसको काउंटर करूंगा कि नहीं नहीं तो बोलना है ऐसे। तो नहीं कब बोलोगे, जब कोई बोलेगा कुछ तो उसके बाद ही तो तुम नहीं बोलोगे। मम्मी बोलेंगे चाय पियोगे तभी तो बोलोगे नहीं, है ना। तो वो जो चाय पियोगे स्टेटमेंट है वो प्रोसिक्यूशन की है, ये एविडेंसेस क्या हो गए आपका, नहीं, ठीक है। ही में अप्लाई फॉर कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस और प्रोसिक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। अब कंपेल करेगा, उसको अपने सपोर्ट में कुछ चाहिए तो क्या बोलेगा, विटनेसेस वगैरह को बुलाया जाए। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब हम कहां पे आ गए हैं, हमने स्टॉप कर दिया है। एविडेंस क्या है, किसका एविडेंसेस की डेट आ रही है, अक्यूज के एविडेंस की बात हो रही है। तो अक्यूज के एविडेंस पे हमारे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पोर्शन जो हम करने जा रहे हैं वो है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसको जो मैं वीडियो आपको लिंक करूंगी उसको आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उससे आपको क्या है, एक ही पेपर में, एक ही स्क्रीन पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा मैप क्या है। जब इंडिया का नक्शा आप देखते हो और इंडिया ऐसे देखते हो तो डिफरेंट दिखता है ना, तो वो नक्शा है एक तरह से। केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसमें क्या है, सेक्शन 244 आता है सबसे पहले। 244 में क्या है, अक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट। ये क्या है, कंप्लेन केसेस हो गए एक तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट अक्यूज आ गया, पुलिस से गुजरा ही नहीं। तो इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक एविडेंसेस इन सपोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन। अब भैया प्रोसिक्यूशन आया है, लेकर के कंप्लेन आई है मजिस्ट्रेट के पास, तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है भैया अब तुम आए हो तो तुम पहले अपने एविडेंसेस ही दे दो। सेकेंड क्या है, कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट बोलेगा ठीक है तुम एविडेंसेस दे रहे हो, तुम्हें विटनेसेस चाहिए, चलो हम उनको अटेंडेंस उनकी लगवा देते हैं इधर। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 245। उसमें क्या होगा, आफ्टर टेकिंग एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ले लिए, उनको लगा कि अब कोई भी केस इधर अक्यूज के अगेंस्ट नहीं बन रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। चार्जशीट बनने के पहले अगर कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, एलिज्ड अक्यूज्ड, उसको डिस्चार्ज किया जाता है, एक्विटल नहीं। हेयर मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द एविडेंस प्राइमा फेसाई। अब देखो इधर क्या है, मजिस्ट्रेट ये देखा जाएगा कि मजिस्ट्रेट जो है वो प्राइमा फेसाई एविडेंस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं कि यार एविडेंसेस दो, सब कुछ दो, है ना। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 245 क्लॉज 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इट इज ओपन टू द मजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज द अक्यूज विदाउट टेकिंग एनी एविडेंस। डिस्चार्ज कर देंगे बिना एविडेंसेस के एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस ऑन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेटिस्फैक्शन क्या है
कि ये जो आप प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कंप्लेन, ये ग्राउंडलेस है। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 246। इसमें है आफ्टर टेकिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 244। ठीक है, आफ्टर टेकिंग एविडेंस 244 में एविडेंसेस वगैरह ले लिए गए हैं। ठीक है, कोई भी ग्राउंड ऑफ डिस्चार्ज नहीं होता है, तो 246 में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमने इसमें क्या 245 भी हमने कर लिया है कि मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे अगर ग्राउंडलेस है। 244 में किसके एविडेंसेस लिए गए हैं, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिए गए हैं। ये ध्यान रखना, पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होंगे। ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। 245 में क्या था, नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, मिल रहा है ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, फ्रेम चार्ज इन राइटिंग अगेंस्ट अक्यूज, वो क्या कर देंगे, फ्रेम कर देंगे चार्जेस। अब चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। ठीक है, अक्यूज के अगेंस्ट। टू बी रेड प्लस एक्सप्लेन, चार्जेस बन गए हैं, एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और अक्यूज से पूछा जाएगा आप गिल्टी प्लीड करते हैं कि नहीं। इसमें क्या है, 246 में गिल्टी पूछा गया है। ठीक है, पिछले वाले में कौन से सेक्शन में गिल्टी पूछा गया था, 240 में। ठीक है, किसमें, 240 में पूछा गया था पिछले वाले में। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कन्विक्ट हिम, कन्विक्ट कर लेंगे अगर वो हाँ बोल देता है तो। ठीक है, और रिकॉर्ड भी कर लेंगे। और इसमें क्या है, अगर कन्विक्ट नहीं करेंगे तो ट्रायल पे जाएगा। ट्रायल पे क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा प्रोसिक्यूशन विटनेस का, प्लस विटनेस शैल बी रिकॉर्ड वगैरह, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद भी अगर उन्हें लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने जो पहले बोला था चार्ज वाला, डिस्चार्ज वाला, ठीक है, वो डिस्चार्ज ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, चार्जेस से डिस्चार्ज हो सकते हैं, मैंने वो गलत बोल दिया था कि हाँ चार्ज बन जाता है तो उसके बाद एक्विट होगा, नहीं, चार्जेस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है इधर। अब हम कौन सा स्लॉट शुरू करने जा रहे हैं, एविडेंस फॉर डिफेंस। हमने दोनों जगह कहां पे छोड़ा है, एविडेंस फॉर डिफेंस। ठीक है, पिछला सेक्शन 244 और इसके बाद 246 में। तो 247 में आते हैं, accused shall be called upon to enter his defense and produce his evidence। ठीक है, accused को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, एंटर करे अपने डिफेंस में और प्रोड्यूस करे अपने एविडेंसेस। हियर सेक्शन 243 शैल अप्लाई। ठीक है, 243 वगैरह जो है अप्लाई कर जाएगा। क्यों, 243 में क्या है, 243 प्रोवाइड्स दैट आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस द अक्यूज्ड शैल बी कॉल अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस। ठीक है, वही है। अब इसके बाद आता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल हम कौन से सेक्शन से करते हैं, 248, 249, 250। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में क्या आता है, सेक्शन नंबर 248 में सबसे पहले क्या है, अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी। ठीक है, ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। पहला क्या है, अगर उन्हें कंक्लूजन में ये मिलता है कि गिल्टी नहीं है तो फिर अक्यूटल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अक्यूज्ड इज गिल्टी बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 325 और 360। ये क्या है, अरे डांट फटकार के भेज देना, वो सब छोटी छोटी चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, आफ्टर हेयरिंग द अक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पास कर देंगे सेंटेंस को। अब प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड अगर इशू उठ जाता है कि प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज एंड अक्यूज डज नॉट एडमिट दैट ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। अक्यूज क्या है, इसमें प्रीवियस कन्विक्शन चार्ज कर दिया गया है और अक्यूज एडमिट नहीं करता है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था, देन आफ्टर कन्विक्टिंग मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक एविडेंस इन एलिस्ट प्रीवियस कन्विक्शन। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर कन्विक्टिंग मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे एविडेंसेस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड लेने के लिए, ताकि पता चल जाए कि ये क्या है, ये रेगुलर ऑफेंडर है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीजों से रिलेटेड। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है सेक्शन नंबर 249 और 250। 249 बात करता है एक एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में। ठीक है, कंप्लेनेंट नहीं है, अगर मान लो 248 तक क्या है, कंक्लूड हो गया है। अब क्या है, 249 और 250 में चुटर पुटर बात होती है, 249 में बात होती है कंप्लेनेंट ही नहीं आया डे ऑफ हियरिंग में। ठीक है, और ऑफेंस भी कंपाउंडेबल है, आ जाता तो पैसे ले दे करके खत्म हो जाता है, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द अक्यूज बिफोर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड। मजिस्ट्रेट क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, अरे तुम्हारे कंप्लेनेंट ही नहीं आया तो फिर हम तुमको क्यों वो करें, परेशान करें, है ना। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 250, कॉम्पनसेशन फॉर अक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। रीजनेबल कॉज नहीं था तब भी तुमने क्या किया है, उसको अक्यूज किया है। ठीक है, उसको कानून की नजर में लाए हो तो क्या करोगे, आप कॉम्पनसेट करोगे। ठीक है, पहला तो क्या है, मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज या एक्विट कर देता है और इसके बाद कोई रीजनेबल कॉज भी उन्हें लगता है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे कॉम्पनसेशन की फॉर नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट। ठीक है, कौन सा अमाउंट, जो वो इम्पोज कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसका कितना होगा एग्जैक्ट अमाउंट। देखो, सबसे पहले मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, डिस्चार्ज और एक्विट कर देंगे। ठीक है, कि रीजनेबल कॉज नहीं थे, एंड ही में ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन विच ही कैन इम्पोज। ठीक है, फाइन वाले अमाउंट तक वो क्या कर देंगे, उसको वो मतलब बोल देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, डिफॉल्ट अगर हो गई है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा 30 दिन का।
ठीक है। एंड इफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ऑर्डर्स टू पे कॉम्पनसेशन एक्सीडिंग 100, द ऑर्डर इज अपीलेबल एंड अपील लाइज इन द कोर्ट इन विच अपील ऑफ द कन्विक्शन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अरे सिंपल है, अगर तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो 1 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। जनरली कितना कॉम्पनसेशन होता है, 1000 रुपए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर 100 रुपए की बोलता है कि 100 रुपए लगेंगे भैया, 100 रुपए का फाइन दो, तो आप उसको अपील कर सकते हो कि हम 100 रुपए तो नहीं दे पाएंगे, है ना, रिक्शे वाले हैं, 100 रुपए नहीं दे पाएंगे, ऐसी बेसिक सी बात है। तो इसी के साथ हमारे वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाती हूँ, बट उसको आप क्या कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, बिकॉज ये मेरा पेस है, आप अपने पेस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। यूट्यूब में फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप इसकी जो वीडियो लिंक है वो देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन भी देख लेना। अगर कोई भी चीज छूट जाती है, रह जाती है, तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, जिससे आपके नोट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं 100%। यू कैन रिलाई ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, इसी में। बट इसका 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बताती हूँ। चार्ज इन पुलिस केस एंड चार्ज इन कंप्लेन केस, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था डीजेएस में 2019 में, कि पुलिस केस में और कंप्लेन केस में जो चार्ज होता है उससे रिलेटेड आया था। नेक्स्ट इसके बाद यूपी में आया था एक, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट इन कंप्लेन केस, ठीक है, मजिस्ट्रेट कंप्लेन केस में। तो वो हमने कहां से किया है, 247 से स्टार्ट किया है शायद, ठीक है, सॉरी 245-6 यहां से किया है हमने, ठीक है, 245-6-7, तो यहां से आ जाएगा हमारा। तो आप आई होप इसको कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।